अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि एक अच्छी न्यूज़ है और वो सबके लिए यानी कि पूरी दुनिया के रिसेशन को कंट्रोल कर सकती है। वो है, हमने देखा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स CPI के यूएस के जो है वो कम होते हुए दिखाई दिए। दिस इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़ बिकॉज जैसे जैसे CPI कम होगा, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम होगा और एक बाइंग पावर है वो बढ़ेगा। फिर पूरी दुनिया का जो एक निज़ाम है जो आजकल देखा जा रहा है, एक बाइंग कैपेसिटी कम हुई हुई है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। तो 7.1 पे आ गई है, 9% पे थी ये। इट मीन्स कि इस 9% से डिक्रीज होकर 7.1 पे आई है। एक साल बाद अप्रॉक्सीमेटली हम देख रहे हैं और तकरीबन 3 साल तक ये 9% रही है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में इसको वेलकम किया गया है। खासकर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स देखें, डाउ जोन्स, नेस्डैक या फिर S&P, हम सब देख रहे थे आज पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ, एक अच्छा जेस्चर दिया गया। सो ये तो एक अच्छी न्यूज़ है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लोकल मार्केट की बात करें तो आज के दिन थोड़ी सी जो है वो नेगेटिविटी देखी गई है। वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे का दिन है और हम देख रहे हैं एक नेगेटिव जोन में मार्केट का क्लोजर है। साथ साथ इस वीक के अंदर इकोनॉमी के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तान के प्लेजिंग अमाउंट बहुत बढ़ गए हैं। साथ साथ जो हमारी एक क्रंच बिल्डअप हो रहा था फाइनेंशियल, उसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ अब ईज ऑफ होते हुए दिखाई दिएगा। LCs के हवाले से जो इशूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। LCs के हवाले से बैंक इज़ वेरी सीरियस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि सेंट्रल बैंक ने काफ़ी इस पर इनिशिएटिव लेने का बोला है और अगर जैसे जैसे ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो टेक्सटाइल रिलेटेड इश्यूज हैं या फर्टिलाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाएंगी। फर्स्ट सेगमेंट चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे जेनेवा के हवाले से। पूरे वीक के अंदर जो भी हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो 2 डे विजिट है ये बड़ा फ्रूटफुल रहा है। दुबई के अंदर हम देखें या फिर UAE के अंदर जो विजिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि हमारा जो एक प्लेजिंग अमाउंट है वो तो है, लेकिन जो हमें UAE की जानिब से तो एक एक लीनियंसी दी गई है, यानी कि $3 बिलियन की $2 बिलियन जो है वो डेफर्ड कर दिए गए हैं। वो जो हमें वापस करना था उसका एक अब जो है टाइम फ्रेम बढ़ा दिया गया है। साथ साथ $1 बिलियन दे भी दिए गए हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आज हम बात करेंगे, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे और गवादा पोर्ट स्टार्ट हो गया, ये भी एक गुड न्यूज़ है। एक्चुअली आज के दिन एक अच्छी न्यूज़ चल रही है तो उसमें ये भी जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। तो गवादा पोर्ट वर्किंग ऑर्डर में है और फाइनली गवर्नमेंट रिलेटेड जो कार्गोज हैं वो आ चुके हैं, वीट के, फर्टिलाइज़र के, और भी हम इस पर बात करेंगे। सो आज हमारे साथ गुफ्तगू में शिरकत की है मेहमानों ने। हरेश सखीजा साहब ने, आप बिजनेसमैन हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे सर। एक अच्छी चेंज देखी जा रही है और फातमी साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बड़ा ही वीक का आगाज़ भी अच्छा हुआ, वीक का एंड भी अच्छा हो रहा है, इंटरनेशनली बड़ी गुड न्यूज़ है, लोकली बड़ी सही जो दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, विज़िट तो कोशिश के तौर पे तो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है कि बहुत अच्छी कोशिश है और इस हवाले से भी अहम है कि इसमें जो पेशरफ्त हुई है, जो आपने अभी ख़ुद इंट्रो में कहा कि 2 बिलियन के अलावा 1 बिलियन और रोल ओवर भी कर दिया गया, ये बहुत अच्छी खबर। असल में मैं ज़रा सा इससे थोड़ा सा डिफ़र इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा जो अगले 6 महीने में पेमेंट है वो है 13 बिलियन की। अच्छा, 13 बिलियन हमें देना है, जिसमें अभी ज़ाहिर सऊदी से हमने रिक्वेस्ट की, वो भी हो गया और ये भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो चाइना से है उन्होंने भी रोल बैक की बात की है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। उसके अलावा भी जो उनके 2 तिजारती प्रोडक्ट हैं जो तकरीबन 40 मिलियन के, उस पर भी रुके हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं। इसमें अहम चीज़ ये है कि हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि जिन खतरात में हम घिरे हुए थे उससे हमें सांस लेने की फुर्सत मिली। Exactly. No लेकिन doubt. अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमें ज़िंदगी मिल गई तो फिर इसमें हम ख्वाब में चले जाएंगे और नई मुसीबत में गिरफ्तार। तो हमें इसको एक अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत समझ के इसको मैक्सिमम पॉजिटिव यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है। राइट। उसमें अगर हम कामयाब हुए तो इट इज़ फ्रूटफुल। क्योंकि देखिए, 2 बातें आप समझ लें जो इकानमी की शर्त है, वो एक ये है कि वो पैसा जो आपकी जेब में आपका है जी। और वो पैसा जो आपका नहीं, मेरा है लेकिन आपके पास है। अच्छा, तो दोनों अपनी जगह, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आपके पास वो पैसे हैं और आप खर्च कर सकती हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो पैसे आपके नहीं हैं तो किसी वक्त पे करना है। हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती
पिछले 3-4 अशरों की रही है वो यही रही है कि जो पैसे आते गए हमने कभी अंदाज़ा नहीं किया, कहीं ना कहीं हमसे ऐसी गलती कोताही हो गई, हम समझ सकते हैं कोताही, जिसकी वजह से इंटरेस्ट हमारा इतना हो गया कि आज असल रकम पीछे रह गई और इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो तो इस बात की गवाही है कि जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त पाकिस्तान में और जो अवामी एक समझिए प्रोपेगेशन है और जो सोशल मीडिया है, पॉलिटिकल जो एक टर्मोइल है, उसमें से उन्हें हर हाल में ये साबित करना है दो बातें। कल चौधरी शुजात ने बहुत अच्छी बात की कि वो अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, अजय, तो सवाल ये है कि कौम के लिए लड़ रहे हैं लेकिन अवाम को इसका एतबार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एतबार नहीं करेगा तो टाइम नहीं देंगे, जब आप टाइम नहीं देंगे तो उनके पास काम करने का मौका नहीं मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपसे कहा कि हमें ये पैसे मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हमें हर हाल में IMF से बैठ के बात करना होगा, क्योंकि 13 बिलियन का जो मसला है अनटिल अनलेस IMF नहीं अप्रूव करेगी, हम इस अजाब में फंसे रहेंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जेनेवा में नेथन पोर्टर से बात भी की है, मुलाकात भी की है, और ख्याल यही, लेकिन वो इस बार कुछ बहुत ही रेजिस्टेंस है कि नहीं, जो शराइत हमारी पहले यकीन दिलाओ कि वो पूरी हो जाएगी। तो इस पे हम रुके हुए, जिस पे उन्होंने कहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हमें यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको कर देंगे, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि देखिए मार्च में एक पेमेंट और ड्यू है चाइना की जो हमें देना है, अगर वो नहीं हुआ, रोल ओवर नहीं हुआ, राइट। तो ये 2-3 बातें अगर हमने गौर की तो इट इज़ ए वंडरफुल प्रोग्राम, इट इज़ ए वंडरफुल अचीवमेंट, इट्स ए फ्रूटफुल अचीवमेंट, रादर हम इससे फ़ायदा उठा लें, यानी मेरे ख्याल। चलें जी, मैं हरीश साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट लूँगी। हरीश साहब, बड़ी बात की है फातमी साहब ने ऑलरेडी, हमें जो है वो ख्वाब में नहीं चला जाना चाहिए, हमें डू और डाई वाली पोजीशन है ऑलरेडी। पहले मैं ये पूछना चाहूँगी सर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हवाले से भी बताइए, आजकल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा शुरू से अगर देखा जाए तो इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर ये कहा जाता है कि जी हमें डॉलर्स की शॉर्टेज होती है। बुनियादी तौर पे अगर आप, मैं इसको सादा अल्फाज में मिसाल दूं, आप अगर किसी रूम में या घर में भी बैठे, चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएं तो आपको तकरीबन चीज़ें इंपोर्टेड मिलेंगी। घर के अंदर भी अगर आपका एयर कंडीशन लगा हुआ है वो इंपोर्टेड होगा, आपकी अलमारी होगी इंपोर्टेड होगी, इवन आपकी ये चेयर होगी वो इंपोर्टेड होगी, लैपटॉप इंपोर्टेड होगा, आपके हाथ में घड़ी होगी इंपोर्टेड होगी। तो सर सोल्यूशन क्या है इसका? ये इंपोर्ट का जो बिल है हमारे ऊपर है। इवन मैं तो अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, हमारा झाड़ू भी अपना नहीं है, वो भी हम बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हमें जो है ना किसी तरीके से इंपोर्ट कम करके हमें एक्सपोर्ट पे जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर सॉल्यूशन यही है। बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं अभी कल भी एक मीटिंग था, बिजनेस मीटिंग में, हमने वहाँ भी यही कहा कि हमें जितना एज अ जो मुहब्बे वतनी है हमें इसमें दिखानी पड़ेगी कि हम एज अ इम्पोर्टर अपने आप को एज अ प्रेजेंट ना करें, हम मतलब एक्सपोर्टर होके प्रेजेंट करें। जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा बेहतरीन की तरफ हल नहीं है। कितना वक्त आप पैसे लेते रहेंगे? मतलब देखिए ना, आज हमें दोस्त ममालिक मदद कर रहे हैं, मुश्किल वक्त है, शॉर्ट टर्म हमारी सपोर्ट हो रही है जिस तरफ आदमी साहब ने कहा, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें, चले मान लिया IMF का भी बिल हमें मिल गया, वो पैसे भी हमें $6 बिलियन मिल जाएंगे, हम मार्च या अप्रैल या जून तक निकाल लेंगे। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन यही है, जिस तरह बांग्लादेश ने, बाकी ममालिक ने एक कम्युनिटी के तौर पे, कौम के तौर पे साबित किया है कि हमें कुछ भी करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ तजुर्बे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पिछले 3 साल का आप तजुर्बा देख ले, एक ऐसे नाहल आदमी को वज़ीर आज़म किया गया जिसकी इकानमी की शुरुआत ही मुर्गी के कट्टों से, मुर्गी और कट्टों से हुई कि जी इकानमी इससे बेहतर होगी। अब इस तरह के एक जाहिलाना तरीके से अब अगर इकानमी को देखा जाएगा तो आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ शुरू में दिन पहले से वो डिफ़िकल्टीज़ में, वजह ये कि जो पिछला 3 साल का गंद है हमें उसको क्लियर करने में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। आप कर्जे का हजम देख लें, पिछले 70 साल में जितना कर्जा था, सिर्फ ये 3.5 साल वो जाके बढ़ के 50 ट्रिलियन तक वहाँ पहुँच गया हमारे मुल्क का। तो थिंग इज दैट कि हमारे यहाँ जो तजुर्बे हुए पिछले माजी में, अब मैं समझता हूँ वो तजुर्बे आगे बंद होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से वन डायरेक्शन में, वन प्लान में अगर मेरे ख्याल में इकानमी पे तवज्जो दी जाए और एक्सपोर्ट को बेहतर किया जाए तो इसका मसले का हल निकल सकता है। वरना आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बैंकों में LCs के भी इशूज़ है, जो फैक्ट है वो भी इसी वजह से कि आपका इम्पोर्ट बिल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। ज़ाहिर है डॉलर तो जितने आने हैं उतने ही आएंगे,
तो डेफिनेटली आप कहाँ से डॉलर आएंगे? वन टाइम आपने किसी से ले लिया, सऊदी से ले लिया, वन टाइम आपने दुबई से ले लिया, वन टाइम आपने IMF से ले लिया। कोई भी प्रोग्राम आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। राइट। तो हमें किसी भी तरह से एक्सपोर्ट को बेहतर करना पड़ेगा। एक्सपर्ट को बेहतर करना पड़ेगा। एक और चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि थोड़ा सा लोगों को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। तो मैं सखीजा साहब आपसे ये बोलना चाहूँगी, एज ए इंचार्ज मीडिया सेल ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आप प्लीज़ ये बताइए कि ओवरऑल यूथ को मैसेज देना है या फिर एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहें, डिमोरलाइज होके एक दूसरे के दस्तों गिरबा ना हो कि आप पता है नहीं बस उसके ऊपर बहस स्टार्ट। देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि ज़्यादातर रिलाई किया जाता है सोशल मीडिया की न्यूज़ पे, जो तकरीबन फैक होती हैं, जिनमें कोई सदाकत नहीं होती है कि कल एक खबर चली कि जी फला जगह बैंक में ये डॉलर नहीं थे, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरे ख्याल में बजाय हमें इस चीज़ों में जाने के, हमें प्रॉपर पॉजिटिवली चीज़ों पे काम करना चाहिए। इस वक्त जो गुड न्यूज़ आ रही हैं, आप देख लें इंटरनेशनली कितनी मसले थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रहे हैं। और महंगाई अगर देखी जाए पूरी दुनिया के अंदर है, और बाइंग पावर का इशू पूरी दुनिया के अंदर है। आज अगर आप बरतानिया के अंदर चले जाएं, वहाँ पे गैसेज और बिजली के रेट जो है ना 400% बढ़ गए पिछले एक साल के अंदर। तो महंगाई और ये मामला सब जगह है, लेकिन बतौर कौम हर जगह लोग इसको एजुकेट करके उसके मसले का हल निकालते हैं, ताकि अच्छा, आपने गुड न्यूज़ का जिक्र किया तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने गुड न्यूज़ सुना है कि जेनेवा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फिर इसके बाद यूएई के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का 2 डे विजिट है, आज खत्म हो रहा है। उसी तरफ ही आ रहा था। देखिए, अब किसी को भी ये पता नहीं था, और मैं कहता हूँ दिस क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, कि ये मैं समझता हूँ कि ये अजूबा होगा। ये एक हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि 9 अरब डॉलर की कमिटमेंट हुई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इससे हमारे बहुत सारे मसाइल जो करंट इश्यूज़ हैं उसमें हमें मदद मिल सकती है, और एक बहुत बड़ी रकम है। और मैं तो कहता हूँ हमें उन दोस्तों ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद अभी जिस तरह यूएई ने हमारे 2 अरब डॉलर को रोल ओवर किया है और 1 अरब की और कमिटमेंट की है, सऊदी अरब ने भी 1 अरब डॉलर की हमारे साथ कमिटमेंट की है। तो ये मिल मिला के हमारे जो शॉर्ट टर्म इश्यूज़ थे वो आई थिंक हल हो जाएंगे, और हमें खुसूसी तौर पे फोकस करना चाहिए कि इस वक्त जो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में जो इश्यूज हमें छोड़ के गई है पिछली गवर्नमेंट, उसको हल करने में एतमाद करना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट के ऊपर सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये जो कम से कम 6 माह का टाइम है हम उसको बेहतर तरीके से लेकर जा सके। फातमी साहब से पूछते हैं। फातमी साहब, ये इम्पोर्टेंट भी है कि जैसे सखीजा साहब ने कहा कि यहाँ पर ज़रूरी है कि पुरानी गवर्नमेंट का भी या फिर पास गवर्नमेंट का, हम चले पॉलिटिकली डिबेट में नहीं जाते, लेकिन जो भी उनके फैक्ट्स थे या जो भी उनके पॉलिसीज थी उनको भी बेटर करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ी सी प्रोडक्टिव काम हो सके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस मामले में सिर्फ एक बात जानता हूँ कि जिस दिन आप चेयर पे बैठे हैं वो आपका अहद है, और ये मैंने वेस्ट से सीखा है कि अब वो जो कर चुके हम उसको कुछ नहीं कर सकते, सिवाय ये कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो खुद बहुत बुरा काम। लेकिन सर लैंड माइन अगर बिछी हुई होगी तो उसको निकालना पड़ेगा। बनाए, लेकिन उसको मैं यही तो कह रहा हूँ करें, लेकिन जब होगा क्या खुद ब खुद अच्छे काम नुमाया हो जाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें आपकी जैसे आपने फरमाया इम्पोर्ट, हकीकत यह है कि वो हमारे लिए अजाब बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट है वो उन चीज़ों की भी जिसकी ज़रूरत नहीं है। आम चीज़ें, घरेलू चीज़ें वो हम खुद भी बना सकते हैं। हमारे पास 22 करोड़ की आबादी है, हम गवर्नमेंट टेक्निकल दे सकती है, सपोर्ट कर सकती। हमें 2-3 बातों का गौर करना चाहिए। जो अवेयरनेस की बात की वो बहुत अच्छी, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट की सतह पर मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करता, जो भी साहिब इक़्तिदार हैं उनको कौम से सच बताना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त हाल ये है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक फ्रीडम सर्वे है जो पूरी इंटरनेशनल है, उसमें वो ये कहते हैं कि हमारा नंबर 153वां है, और एशिया के 39 कंट्रीज में हमारा 34 है। क्यों है? हम पहले ये तय करें ना कि हमारी ये क्यों है उसमें। अच्छा, देखिए, उसका मेन जो इंटरनेशनल एनालिसिस है या जो उनकी सर्वे है वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो काम है उसमें पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है रादर देन प्राइवेट लोग। ये भी एक वजह है। दूसरी बड़ी वजह है कि तमाम बड़ी इंडस्ट्री पे सरकार ने खुद अपने तौर, ये सरकार नहीं मतलब हर सरकार, अच्छा, तो उससे नतीजा क्या है कि आपके यहाँ बहुत सारे एक्सेस आवाम के पास नहीं, तो आवाम पहले ही से मायूस रहती है। प्लस आपको प्रोपेगेंडा के जो आपके मुखालिफ लोग हैं उनको प्रोपेगेंडा के मौके मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी ये फला जगह करप्शन फला।
अभी जैसे हुकूमत ने बहुत अच्छा काम एक दो किया है, जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ एनर्जी प्लांट भी वो दे देंगे, यूएई से बात करके आए हैं परसेंटेज पे या पार्टनरशिप में। पूरी दुनिया में ये हो रहा है। वर्क फोर्स की हाँ, बड़ी जबरदस्त बात की अच्छा, गई है, बहुत वो तो अच्छी बहुत बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए इससे पहले जो तजुर्बे हुए हैं हमारे, वो हमें देखिए है क्या, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर तो आप तारीख से सबक नहीं सीखते हैं तो आपके सारे काम ज़ाया हो जाते हैं। जी। हमें बार बार ये समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमसे कहाँ हमसे हुई, मेरे भाई से हुई, जो भी हैं। तो देखिए पहली बात तो ये तय करें कि 22 करोड़ इसी मुल्क के लोग हैं। एग्जैक्टली, बाहर से ये तो कोई नहीं। बाहर से नहीं आ रहे, सही अच्छा, बात तो है। जो अच्छे हैं वो भी यही हमारे भाई हैं और जो बुरे हैं वो भी हमारे भाई। अजय, तो हमें ये तय करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या काम करें जो सबके लिए आसान हो, और प्रोपेगेंडा कम से कम। प्रोपेगेंडा की गुंजाइश वहीं पैदा होती जहां कहीं आपकी वीकनेस होती, वो आप ना पैदा होने दें। आप कोशिश करें कि आपकी डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी इस हुकूमत की जो सबसे अच्छी बात है, पहले भी रही है, वो ये कि सिर्फ ये अपने काम से काम रखते हैं, यही वजह है काम। ये नहीं किसी को गालम गलोज नहीं करते, बुरा भला नहीं करते, विच इज वेरी बस गुड। ये आते ही काम में लग गए और जब से अब तक यही काम कर रहे इनकी हैं, खूबी है जिसकी वजह से लोग मानते हैं। इस खूबी को जारी रखें और सिर्फ एक ही इशू जो है भी हकीकत भी, सिर्फ इकानमी पे जोर दें और इकानमी में ये कोशिश करें कि अपने यहाँ जो 22 करोड़ हैं इसमें से कम 1-2 करोड़ लोगों को इतना ज़्यादा स्किल्ड करें कि आपकी कम से कम जो छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी नहीं, छोटी इंडस्ट्री, घरेलू इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, वो इतनी डेवलप कर जाए कि आपको किसी किस्म की बाहर से मदद की ज़रूरत नहीं। चलें फातमी साहब, बहुत बड़े अच्छी बातें चल रही हैं, अभी एक गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी। फातमी साहब भी मौजूद हैं और हरीश साहब भी मौजूद हैं। फातमी साहब आपसे ही कंटिन्यू करूंगी मैं। हम बात कर रहे थे यूएई के हवाले से। यूएई ऑलरेडी हमारी एक दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है, बायलैटरल रिलेशन है, साथ साथ हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस भी है, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इन्वेस्टमेंट की बातें की जा रही हैं। अब तो इन्वेस्टमेंट ये कहा जा रहा है कि वो भी आएँ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एम्फेसिस दिया है हमारी वर्क फोर्स को वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो अगर काम हो जाए वहाँ पे, या फिर हमारा जो एक पोटेंशियल है वो यूटिलाइज हो जाए तो वो बड़ा अच्छा है। उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। देखें, मेरा ख्याल इस पे पहले भी कई बार बात हुई। हमारे यहाँ से जो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि नॉन स्किल्ड तो हमारे पास वर्कर्स हैं, स्किल्ड नहीं होने की वजह से, क्योंकि अब पूरी दुनिया में जो इम्पोर्ट ऑफ ह्यूमन इम्पोर्ट है वो बेस करता है ग्रुप पे। मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी एक कंपनी है जो दुबई में कोई बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी, तो मैं क्या करता हूँ कि लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, सर्वेयर, आर्किटेक्ट सब एक साथ मंगवाता हूँ ना। तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्या आ रही कि हम लेबर तो दे देते हैं, उससे आगे में हम फंस जाते हैं। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ये सारे कोर्सेज 6 महीने से 1 साल के हैं सिर्फ। अगर हम किसी तरीके से मेसन की ट्रेनिंग, कारपेंटर की ट्रेनिंग, प्लम्बर की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दे दें और उनको सर्टिफिकेट दें, तो आप यकीन करें कि हमारे लोगों की खपत इतनी ज़्यादा होगी कि आपको फॉरेन एक्सचेंज इन्हीं लोगों से इतना ज्यादा मिल जाएगा जो किसी जमाने मिलता रहा है। ऐसा पे भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। जाहिर उनकी पे हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पहले जो हमारी पूरी दौलत थी यही यानी ह्यूमन पावर थे ना, जिससे पैसे आते थे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए हैं, जिसको फिर मैंने ये कहा कि 2 पॉलिसी, एक तो ये कि भाई फौरी तौर पे अभी पानी पी लें ताकि हयात आ जाए, एक ये कि अब हयात आ गई तो अब आगे कल भी तो खाना पीना है ना। हमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए लॉन्ग के कम से कम 2 साल, 1 साल, 3 साल की ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें अगर हम चले भी जाएं तो हमें पता है कि हमारा भाई या बच्चा जो कल आ रहा है उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, सिर्फ आज शाम के लिए नहीं। तो यूएई में हमारे बहुत लेबर थे, बाद में बांग्लादेश के गए, फिर इंडिया के बहुत चले गए, इसी तरह सऊदी अरब में बहुत थे और अब भी हैं। अभी आप क्या समझते हैं हमारा रेशो और बाकी कंट्रीज का कहाँ दिखाई देता है? नहीं, हमारा रेशो सबसे कम से सबसे नीचे आ गया। बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊं आपको, बिल्कुल ऑनेस्ट, जरा काम करने की जरूरत नो इसमें नो झूठ सच, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन हम क्या, मैंने आपसे फिर कहा कि हम मुश्किल क्या है कि हम अपनी गलतियों को मानने के लिए भी तैयार नहीं, और जब तक हम गलती अपनी मानेंगे नहीं तो उस वक्त तक आप तस्हीह नहीं कर सकते अपनी गलती की। और इसकी बहुत छोटी सी मिसाल आप सड़कों पे देखिए, 2 आदमी में एक्सीडेंट और दोनों लड़ रहे हैं, तो दोनों तो गलत नहीं होंगे ना, कोई गलत होगा उसमें, लेकिन दोनों बिल्कुल पूरी ईमानदारी से आखिर वक्त तक लड़ते हैं। सेम इज विद द नेशन कि हमने अच्छा फिर हमने कंपेयर करना छोड़ दिया। हमारी कंपैरिजन किन से होगी? इन्हीं मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यही है ना जिनसे हम कर सकते हैं। कंपैरिजन है और थोड़ा सा कंपेटिटिव ही रहना है। फातमी साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। अफरोज मर्चेंट साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप सीईओ हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो।
वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सर सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट्स बड़ी पॉजिटिव ओपन हुई हैं, एक अच्छा जेस्चर देखा गया है, सीपीआई नंबर्स जो है वो कम होते हुए दिखाई दिए। व्हाट डू यू थिंक कि अब थोड़ा सा जो एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था ग्लोबली, क्या उसमें कुछ ईज ऑफ होगा? तो क्या पाकिस्तान की भी यानी कि लोकल मार्केट भी उससे इम्पैक्ट लेगी? देखिए, आज तो अगर आप देखें तो हमारी मार्केट 600 पॉइंट तकरीबन माइनस में क्लोज भी है, बट वो बढ़ती भी रही है और तो वो करेक्शन ड्यू थी। देखिए, 9-10 बिलियन डॉलर्स की जो प्लेजेस आए वो मैं समझता हूँ हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये भी बताऊं, देखिए ये सारे हमारे जो प्लेजेस हैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है 80% एटलीस्ट मटेरियलाइज भी होंगे जी। और कुछ तो बहुत जल्दी होंगे। लेकिन देखिए, ये सारी लोन की शक्ल में है, ये ग्रांट्स की शक्ल में नहीं है, ये सब लोन की शक्ल में है। तो हमें रीपे भी करना होगा। हमें चाहिए, देखिए वो आप पहले भी आप खुद भी इसका जिक्र कर चुकी हैं कि तीनों सक्सेसिव गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ तीनों को मिलके आज देखिए एमक्यूएम के सारे पार्टीज मिल गई है। मैं कहता हूँ तीनों पार्टीज जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें पीएमएलएन है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी है नेशनल लेवल पे, ये तीनों पार्टी को मिलके एक चार्टर इकोनॉमी बनाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ उसका इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट को, आज कोई गवर्नमेंट है कल और कोई गवर्नमेंट है, और उसको तो मैं समझता हूँ आर्मी को एक न्यूट्रल उसमें लगाना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर 15 साल का लॉन्ग टर्म प्लान हर गवर्नमेंट हर साल एक भी देती तो आज हमारे पास 15 लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। हमें जो है ना ये फायर फाइटिंग हम कर रहे हैं, ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ से पैसे मिल गए वहां से पैसे मिल गए, जो बहुत जरूरी थे स्पेशली फ्लड्स की वजह से, और बहुत अच्छी कामयाबी हुई जिनीवा मूव में। और मैं समझता हूँ इनकम बैंक गवर्नमेंट को, जिसमें सारी पार्टी शामिल है, उनको बहुत मुबारकबाद और बहुत ही कामयाबी भी है। लेकिन अब जो हमें चाहिए कि किस तरह से कि हमें ये 8-9 बिलियन डॉलर्स की लोन में इजाफा होगा ना, तो किस तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है कम ज्यादा हो, इंपोर्ट्स कम हो। लॉन्ग टर्म ये नहीं हमारे हालात सही हो जाते हैं फिर हम थोड़ा वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सर स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या कहेंगे? आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, थोड़ी नेगेटिविटी देखी गई, पूरे वीक को कैसे समराइज करेंगे? क्या सिचुएशन रही पीएसएक्स की? देखिए, इसमें एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज का ये मार्केट में न्यूज चल रही थी, या ये कुछ मीडिया में भी आया कि ये सर्कुलर डेट जो है 2.5 ट्रिलियन रुपीस का वो खत्म करना है, और ओगरा ने गैस की प्राइसेस भी बढ़ाई है जो जुलाई 1 से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी किया है, क्योंकि आप गैस इतनी महंगी करके इतनी सस्ती करें, वो टारगेटेड नहीं है, यानी अक्रॉस द बोर्ड हर एक को जाता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी 121 रुपए पे गैस मिल रही है पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो वो नहीं मिलनी चाहिए, तो वो इंक्रीज किया है। तो सर्कुलर डेट खत्म करने के इसमें आप देखें ईएनपी के अगर आज कुछ 1000 से 1500 पॉइंट्स बढ़े हैं पिछले 2 हफ्ते में, तो वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर जो कंपनीज हैं उनके बढ़े हैं। आज इसमें करेक्शन आई है कि काफी जो बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से 600 पॉइंट्स माइनस में। लेकिन आई थिंक एनी इंडेक्स विच इज अबव 40,000 ड्यूरिंग दिस ईयर, ये चैलेंजिंग ईयर है फॉर द होल वर्ल्ड, रिसेशन पूरी दुनिया में हो रहा है, तो 40,000 प्लस में हमारी मार्केट रहती है हमेशा, तो ये साल एटलीस्ट, तो मैं तो खुशाइन समझता हूँ। और फिर अगले साल होपफुली हमारी मार्केट ये ज्यादा बेहतर हो जाएगी। चलिए, इकोनॉमिक फोरकास्ट क्या करेंगे अब नेक्स्ट? 2023 भी अच्छा ईयर स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर कुछ बातें थी जो 2022 तक हमने महदूद थी और वो छोड़ दी गई हैं, नेगेटिविटी को थोड़ा सा हमने लूज किया है, अब हम पॉजिटिव जोन में आए हैं। क्या समझते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे और फोरकास्ट इकोनॉमी की कैसी समझते हैं आप? देखिए, वो एक बार मैं हमारी इकोनॉमी सर्टेनिटी तो अब बेहतर हो रही है मैं समझता हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, अब वो पंजाब में गवर्नमेंट नेशनल वो प्रोविंशियल असेंबली का डिसोल्यूशन कर दिया, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट होती है। अदरवाइज आप देखें $276 मिलियन का ट्रेड हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था लास्ट मंथ,
इस महीने तो मैं समझता हूँ शायद सरप्लस होगा या अगेन बहुत कम होगा, क्योंकि हमने ठीक है इंपोर्ट्स में कुछ हमने काफी हमें कंट्रोल करना पड़ा, बिकॉज Right. डॉलर को हमें सेव करना, $4.3 बिलियन रह गए। तो गोइंग फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ इकोनॉमी बेहतर होना शुरू होगी, लेकिन ये पहले 6 महीने जो है वो स्पेशली टफ रहेंगे जून तक। एग्जैक्टली चलें, वी आर होपिंग कि आने वाले दिन बेहतर हों। वेल, थैंक यू सो मच। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हमारे साथ यहाँ फातमी साहब भी मौजूद हैं और हरीश साहब भी मौजूद हैं। फातमी साहब भी कंटिन्यू करेंगे। यूएई के हवाले से बात हो रही थी सर। हाँ, यूएई के हवाले से तो आप पूछें थे लेबर का, मैंने यही कहा कि देखिए गुंजाइश बहुत है, और एक बात समझ लें कि बिरादराना ताल्लुकात भी हैं, हम क्लेम करते हैं, वो भी क्लेम करते हैं, और हमारी दोस्ती यूएई से भी और सऊदी से बहुत पुरानी है। और उसमें अगर आप देखें तो पहले तो सिर्फ दोस्ती ही ज़्यादा थी, यानी वो शिकार के लिए आते थे, ये जाते थे, घूमते थे, फिरते, मतलब बहुत सोशल और फैमिली या समाजी दोस्ती थी, जो ग्रेजुअली फिर बिजनेस में भी। तो हमारे पास रास्ते तो बहुत खुले हुए वहाँ। अगर हम कहीं भी मार खा रहे हैं किसी वजह से भी, तो हमें बजाय उनको देखने के अपने को देखने की ज़रूरत है कि हमसे कहाँ कोई ऐसी, मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ तरक्की करने के लिए आपको अपनी कमज़ोरियों पे नज़र डालनी, दूसरे की नहीं। तो अगर तो हमारे लेबर कम हो गए, अगर हमारे, देखिए एक वक्त था जब सारे डॉक्टर्स यूरोप में हमारे यहाँ से होते थे। एग्जैक्टली एक वक्त था जब पूरे मिडिल ईस्ट में अकाउंटेंट्स और चार्टर अकाउंटेंट्स हमारे होते थे। तो ये कहाँ चले गए सारे लोग? अच्छा, तो ये लोग आगे निकल गए। उसके बाद मिडिल के लोग थे, यानी जो मीडियोकर्स हैं वो थे, जी। वो भी ख़त्म हो गए। फाइनेंस के लोग, एडवर्टाइजिंग के लोग, बिजनेस के लोग, दुकानों के लोग। आप दुनिया में कहीं चली जाएं, आपको बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की मौजूद मिलती है। एग्जैक्टली। तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं हम? सिर्फ उसकी वजह वही है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट पे हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। अगर उसको कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो उसको प्रॉपर स्टडी करे। देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि मुझे एफएससी चाहिए विथ मेजर केमिस्ट्री। आप एफएससी तो हैं, लेकिन आप बायोलॉजी में हैं। राइट। और आप कह रही आपकी ड्यू टू बोलते हैं ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अगर हम प्रोमिनेंटली हाँ। उसको देखें और उसी को दें तो ज्यादा देखिए, बेहतर होगा। पिछले 10 साल का ले लें तो अगले 10 साल का आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यूएई क्या चाहता है। वैसे भी रिक्रूटर्स होते हैं तो वो इस चीज को देखते हैं कि ये क्या इक्वल है। देखना, आपको पता चल जाएगा यूएई में अनदर 10 साल खपत किसकी है, वो तैयार करें लोग आपने। बिल्कुल बड़ी बात है। फातमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हरीश साहब भी मौजूद हैं, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। वीकली स्लाइड्स देखते हैं पूरे हफ्ते में मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। मंडे के दिन 40,504.76 पे मार्केट का क्लोजर रहा। 502.76 पे मार्केट डिक्लाइन देखी गई। 163.77 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन मार्केट में एक पॉजिटिव चेंज आया। 40,801.5 मार्केट का क्लोजर। 296.74 का इजाफा। 214.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एक अच्छे वॉल्यूम्स पूरे वीक में सबसे ज़्यादा। वेडनेसडे के दिन मार्केट में एक फर्दर डिक्लाइन बट रेंज बाउंड देखा गया। 40,758.2 पे क्लोजर। 43.3 का डिक्लाइन। 66.6 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पूरे वीक के अंदर वेंसडे के दिन एक ऐसा दिन था, काफ़ी कॉशियस और रेंज बाउंड सिचुएशन देखी जा रही थी। थर्सडे के दिन 40,803.89 पे क्लोजर। 45.69 पॉइंट्स का इजाफा, यानी कि एक रेंज बाउंड बट पॉजिटिविटी के साथ। 175.38 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली फ्राइडे के दिन, यानी कि आज के दिन 40,323.45 पे क्लोजर। 480.44 का डिक्लाइन। 173.26 का कारोबार रहा। पूरे वीक के अंदर अगर हम देखें तो कुछ नेगेटिविटी देखी गई है। आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो हमने लूज़ किए हैं। ओवरऑल पूरे हफ्ते में 40,000 का लेवल इंटैक्ट है। समहाउ जहां हम स्टार्ट में खड़े थे वीक के अंदर, वहीं हम इस क्लोजर डे में भी खड़े हुए हैं। तो इट मीन्स के मार्केट के अंदर कॉशियस स्टैंस अगेन देखा जा रहा है। ऑफ कोर्स हमारे साथ हरीश साहब भी मौजूद है, तो मैं हरीश साहब से पूछना चाहूँगी। हरीश साहब, आपने देखा मार्केट का स्केड्यूल भी, और इससे पहले अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने गैस का जिक्र किया। गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो विंटर सीजन है, गैस आ भी नहीं रही है, उसके बारे में भी कुछ बताइए, क्या रीज़न है, ये कमी क्यों वाक़ई हुई है? और दूसरी बात ये कि अगर थोड़ा सा यहाँ देखा जाए कि कमी क्यों वाक़ई हुई है, हमारे पास तो सुई के मकाम पे बहुत सारी गैस थी, वो क्या इशूज़ थे, और अब इसको कैसे फुलफ़िल किया जाएगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए माजी में लेना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मसलन नून से है, लेकिन एक हकीकतन बात है, बीइंग अ बिजनेसमैन, आप याद करेंगे जब
पिछली गवर्नमेंट थी, शाहिद खाकन अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान से पहले, उन्होंने बहुत ही सस्ते नर्क पे कतर से एलएनजी के सौदे किए थे। जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो लॉन्ग टर्म हुए थे, फॉर द 15 ईयर्स, 15 साल के लिए उन्होंने एक रेट लॉक किए थे जो कि हमें मिलनी थी। बिल्कुल। बदकिस्मती ये हुई, जैसे ही गवर्नमेंट पूरी हुई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, वो सारी डील्स उन्होंने सस्पेंड कर दी कि जी उस पर उन्होंने बहुत बड़ी तनकीद भी की, और जिस वजह से साहब का वज़ीर आज़म जेल भी गए, शाहिद खाकन अब्बासी साहब, बहुत। और उन्होंने ओपनली चैलेंज किया कि जी आप मुझे बताएं कहाँ पे करप्शन हुई है, एक ढेले की करप्शन दिखा दें एलएनजी के अंदर। लेकिन आपको पता है नेब नहीं साबित कर सका पूरे जोर के बावजूद। लेकिन नुकसान क्या हुआ इस पॉलिटिकली सारी गेम के अंदर? कैरेक्टर असैसिनेशन तो हुई साहब का वज़ीर आज़म की, लेकिन नुकसान हुआ इस 22 करोड़ आवाम का। वो एलएनजी के सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल हुए। उसके बाद जब ये लोग गए, इमरान खान साहब की टीम गई वहाँ पे एग्रीमेंट करने, वो एग्रीमेंट्स के वक्त एलएनजी उनके पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो किसी और के साथ डील्स कर चुके थे फ्यूचर की। क्योंकि आपको पता है गैस की इस वक्त यूक्रेन रशिया की जंग के बाद गैस की नेशनल इंटरनेशनल शॉर्टेज है। मैं हाल ही में अब लंदन से वापस आया हूँ, तो इस वक्त जितने भी वो लोग थे यूक्रेन के या बाकी लोग, वो अदर कंट्रीज में चले गए ड्यू टू गैस शॉर्टेजेस, क्योंकि मेनली सप्लायर रशिया और यूक्रेन था गैस का। अब ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया में गैस की शॉर्टेज है, कतर ने और बाकी ममालिक ने वो एलएनजी की डील्स अदर कंट्री से कर दी, हमें कोई एलएनजी देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला था, जो हमारे एग्रीमेंट कैंसिल हुए, जिसकी वजह से आज शॉर्टेज, और उसकी मेन जिम्मेदार जो है पिछली गवर्नमेंट है, इमरान खान की गवर्नमेंट। अब हम आ जाते हैं नई जो डेवलपमेंट है हमारे पास। कुदरतन भी गैस अगर आप देखा जाए ना, जितनी गैस निकल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमें अल्टीमेटली हमें इंपोर्ट पे जाना पड़ता है। तो इसके अलावा भी जिस तरह फातमी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ क्रिएटिविटी और नई चीज़ों का बड़ा रुझान कम रहा है, जिस तरह दुनिया के अंदर बायोगैस पे भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए अवेयरनेस बहुत कम है। तो इसमें हमें थोड़ा सा नई चीज़ों में भी जाना पड़ेगा। जिस तरह ग्रीन एनर्जी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है, हमें ग्रीन एनर्जी पे जाना पड़ेगा, हमें ई कार्स पे जाना पड़ेगा, जिस तरह पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो हम क्योंकि शुरू से एक आदि कन्वेंशनल तरीके पे लगे हुए हैं जी जो चीज़ हमें मिल रही है वही मिलती रहे, दुनिया अल्टरनेट्स पे जाती है पूरी दुनिया के अंदर। तो अब मैं बता रहा हूँ, अभी मैं वहाँ देख के आया हूँ, सेंट्रल लंदन के अंदर आप पेट्रोल की और डीजल की कार लेकर नहीं जा सकते, ओनली अलो फॉर द ई कार्स, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही लेकर जा सकते। तो यहाँ पे भी अगर अल्टरनेटिव सोर्सेज पे नहीं जाएंगे कि जी हम सिर्फ पेट्रोल इंपोर्ट करके गाड़ियाँ चलाएं, डीजल इंपोर्ट करके ट्रक्स चलाएं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड, मतलब आपका इंपोर्ट बिल पहले ही ज़्यादा है। तो वी शुड हैव टू गो टू द अल्टरनेटिव एनर्जी। हमारे पास एक कुदरती वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करें, सोलर एनर्जी को हम इस्तेमाल करें, अपना ग्रीन एनर्जीज पे जाएं। तो ये बहुत सारे इसके हल हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि नई डेवलपमेंट बस बदकिस्मती से नहीं होती। और जिस तरह लॉन्ग टर्म प्लान की बात है, हमें हर चीज़ के अंदर जब तक हम लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करेंगे, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो उसी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे चले। जिस कंट्रीज के विजन्स बड़े अच्छे आए हैं 2033 के हवाले से, या डिफरेंट सऊदी अरेबिया की बात करें, हमारे पास उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है गवादर के अंदर, रिफाइनरी के अंदर, ये कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं? कि आप जी माशाल्लाह मैं समझता हूँ जी, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा जो सक्सेसफुल टूर गया, 10 अरब डॉलर की जो है ना इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है गवादर पे, जो कि पिछली दफ़ा सिर्फ इस धरने, इमरान खान के धरने की वजह से सस्पेंड हो गया था, और उनका आने का जो प्रोग्राम था वो भी मुलतवी हो गया था। क्योंकि आपको पता है शुरू से उनकी कोशिश होती है, जब भी चाइना को कोई प्राइम मिनिस्टर आता है या सऊदी अरब का आता है, तो उस वक्त ये प्रोटेस्ट कॉल देते थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ ये वक्त निकल गया, अब इदारे भी काफ़ी सारा इन चीज़ों को रियलाइज़ कर चुके हैं कि अब हमें इकानमी को सीधा करना है, बाकी सारे खेल के तमाशे बंद करने पड़ेंगे। तो अब मैं समझता हूँ जो 10 अरब डॉलर इस वक्त सऊदी अरब ये बिलखसूस गवादर पे कर रहा है, तो इससे बहुत बड़ी इकानमी में बेहतरी आएगी। क्योंकि गवादर का काम भी आपको याद होगा इस पिछले 3.5 साल में बिल्कुल सस्पेंड रहा था, मतलब थोड़ा बहुत ही हो रहा था। लेकिन जिस लेवल पे आप देखें ना, कोई भी लोन उठाते हैं, अगर उस लोन को बाय द टाइम यूज़ नहीं किया जाए तो वो लोन और उसका मार्कअप आपको गले पड़ जाता है। गवादर में भी अल्टीमेटली सीन ये हुआ कि 3-4 साल से आपका प्रोजेक्ट स्लो डेवलपमेंट थी, आपके ऊपर जो लोन उठाया हुआ है और उसका मार्कअप बढ़ता जा रहा है।
अगर वो जी। बाय द टाइम, विद इन द टाइम आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता, तो आज गवादर के अंदर सारी चीजें, जितनी भी होटल्स हैं, रोड हैं, डेवलपमेंट इंफ्रा है, है, हाँ। डेवलपमेंट होती है, उसी अर्निंग से हम लोन भी चुका होते और मार्कअप भी दे चुके होते। तो होता ये है कि आप जब विद इन द टाइम अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको वो लोन भी खाया जाएगा, उसका मार्कअप भी खाया जाएगा। वेल फातमी साहब, प्लीज़, गवादर की बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी टर्मिनल जो है वो स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे कार्गोज आ रहे हैं, गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी कोशिश थी, फाइनली गवर्नमेंट का हाँ, कार्गोज जो है देखिए वो ये वहाँ पर आ बहुत गए। बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। और अभी पहली 3 जो कंटेनर शिपमेंट है तकरीबन 90,000 टन यूरिया की है, और वो वहाँ से आ भी गई और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चली भी गई। दूसरी शिपमेंट जो है वो 4.5 लाख टन गेहूं यानी गंदम की है, वीट जो की, नेक्स्ट हाँ। वीक में आ रही है, नेक्स्ट मंथ में आ रही है। तो ये भी बहुत बड़ी शिपमेंट। देखिए गवादर से 2 फ़ायदा। एक फ़ायदा तो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में यूक्रेन रशिया वार की वजह से हर जगह ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज की वजह से मूवमेंट बहुत स्लो है। तो मूवमेंट जब स्लो है तो ज़ाहिर है शिप ब्लॉक है, ओपन सी में खड़ा हुआ ना। तो हमारा जो दूसरे पोर्ट हैं, ख़ास तौर पे कराची पोर्ट, वो उसके लिए ये मुमकिन नहीं कि इतने सारे को एक साथ रिलीज़ करे, जबकि गवादर बहुत बड़ा पोर्ट है। दूसरी सबसे बड़ी खूबी जो गवादर की, इसमें बड़ा जो असल रोल है वो देखिए वो है सी पैक का, उसके बाद वहाँ के कस्टम का, गवादर पोर्ट अथॉरिटी का, और कॉमर्स मिनिस्ट्री का भी है सर। हाँ, और नहीं, और उसमें जो टीसीपी है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हाँ। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसी को उन्होंने इसके हवाले किया है। अच्छा। 2 चीज़ों की दो आइटम उन्हीं को दिया है, पर्टिकुलरली गंदम और यूरिया। उसके बाद एक बार, अच्छा अभी तो बल्क में आ रहा है अभी, अच्छा, मतलब ये अनएक्सक्यूज्ड है, अनइंटरप्टेड है, ये एक अच्छा साइन है कि देखिए गवादर पे आ नॉट रहा है। ओनली दैट, देखिए इसमें एक तो चाइना बैठा हुआ है, हाँ। आपकी नज़र उसकी इन्वेस्टमेंट है। आपने खुद बताया कि सऊदी 10 अरब की लेके आएगा, आपने शायद बताया। तो जब आएगा तो देखिए जो आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए दोनों आंखें खुली रखता है ना। तो इसलिए गवादर। दूसरी बात, मैं टेक्निकली तो इतना वाकिफ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने दुनिया में सुना कि गवादर की जो लोकेशन है और पोर्ट की जो डेप्थ है वो इंटायरली बिल्कुल डिफरेंट है दुनिया के तमाम, और शायद पूरी दुनिया में 1 या 2 या 3 मैक्सिमम ऐसे पोर्ट हैं जो जिनको हम नेचुरल पोर्ट कहते हैं, जिसकी लाइफ Deep sea हज़ारों port, साल चलती है, क्योंकि बाकी पोर्ट जो बनाए जाते हैं उसमें ऐसी बात नहीं। तो ये हमारे, दूसरी बात ये कि गवादर के मतलब कि जब आप चाइना से शुरू करते हैं तो पूरा सेंट्रल एशिया और पूरा वेस्ट ईस्टर्न यूरोप कवर करते हुए एंड तक स्पेन तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सी पैक का हमारा प्रोग्राम है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां आप दरमियान में फंस के 6-6 महीने में जाते थे, वहां आप 6 हफ्ते में पहुंचेंगे आप। और अभी तो आप देखिए इसके आपका साथ टाइम बड़ा अब इसके minimize साथ हो गया वो है। रोड भी तो बना रहा है ना, तो अब आप अंदाजा करें, एक तरफ से पोर्ट है, एक तरफ से रोड्स है। तो ये जाल अगर अल्लाह करे कामयाब हो जाए सी पैक की, तो खुद ब खुद, क्योंकि देखिए सारा जो बिजनेस का दारोमदार वो है रोड्स के ऊपर, कम्युनिकेशन पे, यानी टेलीफोन, जहाज, रोड, शेप, ये सारी चीज़ें जिससे आप दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो वो अगर हमारी तरफ आ गया तो मैं समझता गवादर पोर्ट हमारे लिए गोल्ड माइन के तौर पे है। वाह, चले जी, गुफ्तगू जारी है, नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट। आज के मार्केट में गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,85,900 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,59,380 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पराउंस $1,904.59, ऑयल WTI पर बैरल $79.17, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $84.82। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 247.8, सेलिंग वाज 248.34, यूके पाउंड बाइंग रही 278.21, सेलिंग वाज 278.82, यूएस डॉलर बाइंग रही 228.1, सेलिंग वाज 228.6, चाइनीज yuan बाइंग रही 34.03, सेलिंग वाज 34.1। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 60.8, सेलिंग वाज 60.93, यूएई दिरहम बाइंग एट 60.8, सेलिंग वाज 60.93, कुवैत दिनार बाइंग रही 748.04, सेलिंग वाज 749.68, एंड लास्टली कतरी रियाल बाइंग रही 62.66, सेलिंग वाज 62.8। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट।
आज के दिन हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है। साथ साथ लोकली अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। नॉर्मली जो है वो तमाम चीज़ें ऑयल प्राइसेस के हवाले से क्वाइट है। फातमी साहब भी हैं, तो फातमी साहब लास्ट मिनट्स हैं हमारे पास, प्लीज़ ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देख रहे हैं इकोनॉमी की देखिए, कंडीशन? ये बात तो हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि 2023 का एंड जो है, यानी बल्कि ये सेकंड हाफ कह लें जून के बाद 23-24 विल बी मच बेटर, यानी हमारे जीडीपी जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक जुमला सिर्फ ऐड कर दूं कि सारा खेल है आवाम की और सियासतदानों के दरमियान के रिश्तों की है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें भी इधर उधर हो जाती है। हमें काम करने देना चाहिए राइट। और बढ़ना चाहिए। मेरा चले जी सखीजा साहब, लास्ट कमेंट है। जी बिल्कुल, मैं इसी बात से, फातमी साहब की बात से इतफाक़ करता हूं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है और वो बहुत ही मेहनत कर रही है, उसको प्रॉपर पूरी आवाम की सपोर्ट चाहिए, जो कि मिल भी रही है, आवाम साथ है। और इसी तरह अगर इसको टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ये सारे इस मसलों से निजात दिला के कौम को आगे लेकर जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच। हरीश सखीजा साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद फातमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की यूएई के हवाले से। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी न्यूज़ आ रही है। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जैसे ये वीक गया है और तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की काविशों की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने माइलस्टोन अचीव किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों के लिए इसको फ्रेमवर्क में लाना, पॉलिसीज़ बनाना और आवाम को इसकी जो एक रिलीफ देना वो बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी मज़ीद प्रोग्राम्स करेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।